हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट में पूरा कंप्लीट कर दिए थे। सीक्वेंशियल सर्किट पे मूव कर दिए थे। सीक्वेंशियल सर्किट में हमने दो नैंड एंड नॉर लैच दोनों एक्सप्लेन किया। आज का हमारा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। आज का हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो बेसिकली हम बता देते हैं फ्लिप फ्लॉप आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं। फ्लिप फ्लॉप में होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा फ्लिप फ्लॉप है जे एंड के फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप। ये साइंटिस्टों के नाम पे है। फिर इसके बाद है डी फ्लिप फ्लॉप। फिर आपका है टी फ्लिप फ्लॉप, टोगल फ्लिप फ्लॉप। तो ये चार फ्लिप फ्लॉप हमको पढ़ना है। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप है क्या? क्लॉक्ड लैच दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक्ड लैच दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। इसका मीनिंग हम बताते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने, मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करता हूं, उसी में मैं बता दूंगा कि क्या चेंज हुआ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक नैंड एसआर लैच, नैंड गेट से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए ये आपके पास, यहाँ तक तो आपने लैच एक्सप्लेन किया था, आपको ये लैच के बारे में पता था। आपने इसको Q लिखा था और यहाँ पे ये था Q बार। क्लियर? ये लैच आपको यहाँ तक पता था और ये इनपुट था यहाँ पे, और यहाँ पे ये इनपुट था, और इसका जो एक इनपुट था इसके आउटपुट से कनेक्टेड था, और इसका जो एक इनपुट था वो इसके एक आउटपुट से कनेक्टेड था। ठीक है, तो ये यहाँ तक पढ़े थे। फिर इसके बाद एक यहाँ पे और हम नैंड गेट यूज किए। ये नैंड गेट हम और किए यूज, इसमें इसको कनेक्ट कर दिए, और सिमिलरली एक नैंड गेट हम और यहाँ पे यूज किए। और ये क्यों यूज कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आप लोगों का, ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद इन दोनों के इनपुट को कंबाइन करके यहाँ पे CLK मतलब क्लॉक, ये क्लॉक हो गया, और इस इनपुट को मैंने यस कह दिया और इस इनपुट को मैंने आर कह दिया। इस इनपुट को मैंने यस कह दिया, इस इनपुट को मैंने आर कर दिया। अब आप जब करिए, ये देखिए ये तो डॉट डॉट करके मैं जो बना रहा हूं, यहां से देखिए ये जो डॉट डॉट करके इतनी सर्किट है, इससे आप लोग फैमिलियर हैं। ये आपका 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है। ये क्या है? 1 बिट मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट। ठीक है, जो ये सर्किट हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये देखिए इस सर्किट को कहते हैं स्टीयरिंग सर्किट। क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग सर्किट या कंट्रोल सर्किट। ये जो सर्किट हमने ऐड किया है इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड सर्किट। ठीक है, सर्किट सीकेटी मतलब सर्किट, कंट्रोल सर्किट या स्टीयरिंग सर्किट। जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? एक स्टीयरिंग चाहिए। इसी तरह से जो हमारा ये लैच था, लैच एक बिट डेटा स्टोर करता था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, नैंड लैच और नॉर लैच में वहां पे 0 पर कहीं इनवैलिड स्टेट आ रही थी, कहीं 1 पे इनवैलिड स्टेट आ रही थी। तो इस सब चीजों को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक डेट लगाया गया। क्लॉक बेसिकली क्या होती है? ये देखिए क्लॉक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ, फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक ऑन,
फिर एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ, फिर ऑन। ये देखिए ये क्लॉक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जब ये क्लॉक 1 रहेगी तब ये वर्क करेगा, क्लॉक 0 रहेगी तो ये वर्क नहीं करेगा। तो एक इसको सिंक्रोनाइज बनाने के लिए हमें क्लॉक लगाना पड़ा, या स्टीयरिंग सर्किट या कंट्रोल सर्किट लगाना पड़ा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको बोलते हैं स्टीयरिंग सर्किट या कंट्रोल सर्किट। इस पूरे सर्किट को ये स्टीयर करेगा, ये आपको डायरेक्शन देगा, ये अकॉर्डिंग टू क्लॉक। क्लॉक क्या है देखिए, ये हमने बता दिया, ये आपका है क्लॉक, पर्टिकुलर टाइम का ये है क्लॉक, ठीक है। ये ऑक्सीलेटर से जनरेट करते हैं, ये क्लॉक है पर्टिकुलर टाइम तक। ये देखिए 0, फिर ये 1, फिर यहाँ पे ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1। तो ये पर्टिकुलर क्लॉक है, क्लॉक, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको क्लॉक्ड लैच दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक्ड लैच, ये देखिए इसमें लिख सकते हैं क्लॉक्ड लैच इक्वल टू क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप होगा। और क्लॉक लगाने से ये सिंक्रोनाइज हो गया, तो इसलिए फ्लिप फ्लॉप हमारा सिंक्रोनस को फॉलो करता है। और लैच क्या था, ये सिंक्रोनस। लैच क्या था, ये सिंक्रोनस डिवाइस है, और फ्लिप फ्लॉप क्या है, सिंक्रोनस डिवाइस है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑन, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ। फिर देखिए हमने क्या किया, इसमें जो इनवैलिड स्टेट आ रही थी, आपने नैंड लैच पढ़ा होगा। नैंड लैच में आप लोग जब 0 0 दे रहा था मैं, तो वहां पे इनवैलिड स्टेट आ रही थी, तो आप 1 1 पे इनवैलिड स्टेट कहीं आ रही है, नैंड में, नॉर में, तो उस इनवैलिड स्टेट को रिमूव करने हम चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, रिमूव करने चले तो हमने देखिए यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 3 इनपुट हो गया। यहाँ देखिए ये आ गया क्लॉक, और ये देखिए आपका आ गया यस एंड आर, क्लियर, यस एंड आर। और यहाँ पे मैं अब फाइनल आउटपुट लिख रहा हूं Qn+1, फाइनल आउटपुट। चलिए अभी नहीं, Q बार ही लिखने दीजिए, ये हमने Q दे दिया यहाँ पे, एंड ये आपका Q बार। फिर इसके बाद फाइनल हम आउटपुट का एक अलग टेबल बनाएंगे, अभी इतना समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये आपका है 0 0, और ये है 0 1, और ये क्या है 1 0, और ये क्या है 1 1, क्लियर। तो अगर यहाँ पे क्लॉक 0 रहेगी, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे क्लॉक यहाँ पे 0 थी तो क्या आएगा आउटपुट, ठीक है। ये आपने बताया, ये कैसे लाइन खींच दे रहे हैं अलग। फिर देखिए यहाँ पे अगर क्लॉक 1 होगी, फिर 0 0, फिर इसके बाद क्लॉक 1 है तो ये 0 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर क्लॉक ये 1 1 है, 1 0, फिर इसके बाद ये 1 एंड ये आ गया 1, और ये क्या जाएगा 1। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर 3 इनपुट हैं तो देखिए हमने कहा कि इस तरह से अगर क्लॉक 0 रहेगी और ये सब इनपुट रहेंगे तो क्या कंडीशन होगी। अगर देखिए ये अगर क्लॉक 1 रहेगी, फिर ये इनपुट रहेंगे तो क्या कंडीशन होगी, उस हिसाब से हमें आउटपुट फिल करना है। तो आइए ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्लॉक 0 रहने का मतलब है, देखिए ये इनपुट क्या है 0। आप ऑब्जर्व करिए, अगर क्लॉक 0 है तो नैंड गेट का एक इनपुट अगर 1 है तो दूसरा इनपुट सोचना नहीं है, हमेशा ये आउटपुट क्या देगा 1 देगा। ये देखिए ये 1 देगा और ये भी 1 आ जाएगा। अब इस पूरे सर्किट का काम खत्म। यह सार चाहे कुछ भी हो, ठीक है, यस एंड आर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, या 1 हो या 0 हो, या 0 1 हो या 1 1 हो, कुछ भी हो। तो मेन है अगर क्लॉक 0 है तो ये देखिए तुरंत 1 दे देगा, ये 1 दे देगा, ये यस और आर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे। तो आप बताइए 1 1 पे ये जो लैच है, अभी मैं एक्सप्लेन किया हूं नैंड लैच। नैंड लैच 1 1 पे क्या देता है, आप लोग जानते हैं 1 1 पे ये क्या करता है, प्रीवियस स्टेट को होल्ड करता है। क्या बोलता है,
प्रीवियस स्टेट को होल्ड करता है। तो प्रीवियस स्टेट हमारी मान लीजिए क्यू पे 0 है, तो इस पे क्या होगा 1 होगा, फिर इसके बाद क्यू के 1 है तो ये 0 होगा, प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये देखिए जो प्रीवियस स्टेट में मैंने कहा Q इक्वल टू अगर 0 है तो Q बार की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसी तरह से Q की वैल्यू अगर 1 है तो ये देखिए Q बार की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ये सबके लिए यह सार चाहे कुछ भी हो ये हमेशा यही आउटपुट आएगा। इसका मतलब प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा, प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा। जो फाइनल आउटपुट आएगा मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, Qn+1, इसको Q1 लिख लो, इसको Qn बार लिख लो, इसको Qn+1। तो यहाँ पे जो प्रीवियस में होगा वही बताएगा। ये देखिए चाहे आप 0 0 अगर क्लॉक 0 है तो ये हमेशा Q1 ही बताएगा, जो प्रीवियस है वही चीज बताएगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम यहां तक का हमने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए जब भी क्लॉक 0 होगी यहां तक 0 है तो यह सार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पूरा आउटपुट इसका 1 1 हो जाएगा और 1 1 पे ये प्रीवियस स्टेट को होल्ड करता है। प्रीवियस स्टेट में क्या आ जाएगा और Q1 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो आप लोग? फिर से आप लोग देखिए, फिर से अब आप लोग देखिए, अगर मैं इसको क्लॉक को 1 कर दिया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, क्लॉक को 1 कर दिया, ये क्लॉक को मान लीजिए मैंने 1 कर दिया। अब देखिए अब ये क्लॉक 1 आ गया तो मैं इस पे आ जाऊंगा। क्लॉक 1 करते अगर यस की वैल्यू 0 रखोगे, ये देखो यस की वैल्यू अगर 0 रखोगे और आर की वैल्यू 0 0 0 पे फिर ये 1 1 देगा तो फिर से प्रीवियस स्टेट आ जाएगी। ये देखिए फिर से प्रीवियस स्टेट आ जाएगी। वही बात यहाँ पे Q अगर आपने 0 लिया है तो Q बार क्या होगा 1 आएगा, या R अगर Q की वैल्यू आपने 1 दिया है तो Q बार की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, जो पहले एक्सप्लेन किए थे। क्यों? क्योंकि ये इसका आउटपुट तो जानते हो 1 1 पे प्रीवियस स्टेट बताता है, प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो सकती है। अगर Q 0 है तो ये होगा, तो ये फाइनल आउटपुट में लिखते जा रहा हूं Q1 ही होगा। जब ये इसके नेक्स्ट हम इस पे आते हैं 0 1 पे, तो 0 और इसको 1 कर दो 0 देते ये तो 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। 1 0 पे ये देखिए 1 0 पे 1 इसका इस नैंड लैच का यस की वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 0 है, तो ये नॉर लैच आउटपुट क्या देता है आप लोग जानते हैं, ये आउटपुट देता है आपका 1 देता है, फाइनल क्या देता है 1 देता है। ठीक है, सॉरी ये 0 देगा। क्यों 0 देगा अभी मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आपका उस टाइम पे ये 0 1 है तो यस की वैल्यू ये देखिए ये 1 है तो 0 पे ही देते ये तो 1 दे देगा, 1 1 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट Q1 क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए Q पे यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, फिर से आप आइए नेक्स्ट पे देखिए 1 0 करेंगे तो इसको 1 कर दिए आप और इसको 0 कर दिए। 1 0 पे किस तरह बिहेव करता है, आज 0 देते ही एक इनपुट इसका ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो आप लोग क्लियर है, दूसरा इनपुट सोचना है नहीं, ये 1 हो जाए, ये 1 1 पे ये क्या दे देगा 0 दे देगा। 0 1 पे ये क्या स्टोर करता है, ये 1 स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा 1 यहाँ पे आएगा और ये क्या आएगा 0। ठीक है, 0 देते ही ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और ये 0 तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब देखिए लास्ट हमने एक्सप्लेन करने चल रहे हैं जो सबसे ये 1 1 तीनों 1 1 कर दिया, तीनों मैंने 1 1 कर दिया, तो ये बताओ ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा क्या 0, और 0 0 पे ये क्या देता है इनवैलिड स्टेट, तो यहाँ पे फिर से ये इनवैलिड स्टेट आ गई, कौन सी आ गई इनवैलिड स्टेट, ये इनवैलिड स्टेट आ गई।
ठीक है। तो इसी टेबल को मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूं, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी टेबल को शॉर्ट फॉर्म में, तो देखिए हमारा ये सिंक्रोनाइज हो गया पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑन और ऑफ, इसमें एक क्लॉक हमने लगा दिया। अब देखिए इसी टेबल को हम शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूं। शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं यहाँ पे एक क्लॉक लगा दिया, क्या लगा दिया, क्लॉक लगा दिया, और ये इनपुट ले लिया, कौन सा, ये ले लिया आपका यस, और यहाँ पे ले लिया आर। क्लॉक की वैल्यू अगर 0 है तो यस आर चाहे कुछ भी हो, डोंट केयर, आपको मैं बता चुका। इसी का शॉर्ट में टेबल बना रहा हूं मैं, ये Qn+1, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आएगा, Q1 आएगा। फिर अगर देखिए ये 1 है तो 0 0 पे क्या होगा, वो अगर ये 1 है तो 0 1 पे क्या होगा, क्लियर, और ये 1 है तो 1 0 पे क्या होगा, फिर इसके बाद ये 1 है तो ये 1 है तो 1 1 पे क्या होगा। तो मैं ये प्रूव किया, 0 0 पे भी Q1 ही देता है, क्लियर। आउटपुट 0 1 पे आपका ये देखिए ये 0 आता है, 1 0 पे ये 1 आएगा, और 1 1 पे ये आएगा इनवैलिड। ये फाइनल आंसर है जो हमको पता होना चाहिए। तो एसआर नैंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट है Qn+1, अगर क्लॉक 0 है तो एस आर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, Q1 आएगा। और 0 0 पे क्या आएगा, Q1 आएगा, और 0 1 पे क्या आएगा, 0 आएगा, 1 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 1 पे क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो आज इतने ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम और बताएंगे, इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इसकी एक्साइटेशन टेबल, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, क्लियर। तो आज इतना ही, थैंक यू।